हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जॉब कोस्टिंग। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए हैं आपने अच्छे से कर लिए, तो जॉब कोस्टिंग आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, जिसने सब कुछ कर लिया उसका एक समझो एक रिवीजन है, एक छोटा सा पार्ट है। जॉब कोस्टिंग किसे कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है जॉब कोस्टिंग है। आप सभी को पता है कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक पीरियड में देख लेते हैं ना, एक स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। उस स्पेसिफिक पीरियड में कितने डायरेक्ट खर्चे हुए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, कितने ओवरहेड्स हुए, है ना। फिर हम उसी एक स्पेसिफिक पीरियड में कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई, हम वो देख लेते हैं। फिर हम उसके बेस पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। यही होता है ना। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, उसमें हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जब हम पीछे कि वो हमारा रूटीन का, बिजनेस का क्या है, रूटीन का काम है कि हमने प्रोडक्शन करनी है और हमने ऐसे कॉस्ट निकालनी है। जॉब कॉस्टिंग क्या है, वैसे ही है, पर इसमें ये होता है कि जॉब कॉस्टिंग के ये कि इसको एक यूनिट माना गया है। जैसे पूरी एक जॉब को एक यूनिट माना गया है। जैसे कि हमारे पास ये स्पेशल ऑर्डर होता है कस्टमर की तरफ से। जैसे कस्टमर कहता है, जैसे अम्ब कॉलेज की तरफ से किसी मैन्युफैक्चर को ऑर्डर आ गया कि कोई उन्ना कॉलेज से आ गया किसने, तो हर एक कॉलेज की जो को एक यूनिट माना जाएगा, एक वन यूनिट माना जाएगा। ठीक है, फिर जो भी ऑर्डर आया है एक जगह से, एक कस्टमर से, उसकी क्या निकाल जाते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं कि उस पर क्या क्या खर्चे हुए हैं। वो प्रोसेस वही है, जैसे कि हम उसमें भी हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, ओवरहेड निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम ही है, लेकिन बस इसमें फ़र्क यह है कि इसकी जो बेसिक चीज़ उसमें हम टोटली रेगुलर करते हैं। जॉब कोस्टिंग में मतलब कि हमें स्पेशल ऑर्डर आया है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हम जो हम रूटीन में करते हैं, जो आज तक कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें जो बिजनेसमैन है वो मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग अपने टोटल ओवरऑल ऐसे एक जैसी चीज़ें बनाते हैं ना। पर जॉब कोस्टिंग में हो सकता है कि अम्ब कॉलेज वालों ने जो ऑर्डर दिया है, उन्ना कॉलेज वालों ने जो ऑर्डर दिया है, उन सभी में क्या हो, डिफरेंस हो। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको किसके अकॉर्डिंग सामान बनाना है, उसको किसके अकॉर्डिंग सामान बनाना है, उसको कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान बनाना है। कस्टमर ने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है कि जो मेन वही रीज़न होता है, मतलब क्या होता है ना, इसमें पहले क्या था, अपनी मर्जी से सामान बनाया है ना सर्वे करने के बाद। पर इसमें है कि स्पेशल यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। जैसे जो इंस्ट्रक्शन होगी, उसने कहा ये चीज़ इस पेंट में, इस कलर में, इतने साइज की चाहिए, तो उसमें इसमें मैन्युफैक्चर को वैसा ही सामान बना के भेजना है। ठीक है, बस ये फ़र्क है जॉब कोस्टिंग में। और उस जो एक ऑर्डर आया है उस एक ऑर्डर को क्या मानते हैं, वन यूनिट ऑफ ए मैनेजरियल नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, उसको उसकी हम हर एक जॉब की, जैसे अम कॉलेज की, यूना कॉलेज की, हर एक जॉब को क्या कहेंगे, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग कहेंगे, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसमें वैसे ही टोटल कॉस्ट निकालते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल लेते हैं, कितने मटेरियल चाहिए, जो स्पेशल कस्टमर ने कहा है कोई स्पेशल चीज़ उसमें पुट करनी है, तो वो हम ऑर्डर अलग से लेकर आएंगे, वो सामान खरीदेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट को कहेंगे। और ऐसे ही लेबर है, यदि हमें कुछ स्पेशल टाइप की बीच में टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम हो सकता है कि हम ऐसे स्किल्ड लेबर को लेकर आएँ उसमें के बीच में यूज़ करने के लिए। और एक्सपेंसेस शायद हो जो उसने पहले वाली हमारे रूटीन वर्क में जो एक्सपेंसेस नहीं होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो मैं स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके लिए परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट लेबर ऐड कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट ऐड कर लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू वर्क कॉस्ट ऐड कर लेंगे। इसको मैं तो स्पीड से बोली हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको आता है। ठीक है, बस मुझे ये डिफरेंस बताना था कि जो हम रूटीन में कर रहे थे सेम टू सेम वही है, बस इसका क्या है, इसमें हमें एक ऑर्डर आया है, हम उस ऑर्डर के मिलने के बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि ये कस्टमर की मतलब कस्टमर ने जो स्पेसिफाई किया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग बनेगा, बस, है ना। जैसे फर्नीचर वाला है, ऐसे समझ लो, फर्नीचर वाला रूटीन में फर्नीचर बनाता है और फर्नीचर की अपने शोरूम में दिखा देता है, हम जाते हैं और वहाँ से फर्नीचर खरीद लेते हैं, वो हमने आज तक पढ़ा है। अब आप जाके स्पेशल ऑर्डर देते हो कि मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, मुझे इस फर्नीचर में ये चीज़ होनी चाहिए, ये कपड़ा लगना चाहिए, तो स्पेशल मेरे कहने पर, मेरे ऑर्डर पर वो चीज़ बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जॉब कोस्टिंग, है ना। और पहले क्या था, जो फर्नीचर बेच रहा है उसने अपने रूटीन वर्क में बनाया था, हम जाके पसंद करते हैं और उसमें से फर्नीचर ले आते हैं, वो कॉस्टिंग थी, है ना, जो हमने पहले पढ़ लिया। अब जॉब ऑर्डर क्या हो गया, जॉब ऑर्डर ये क्या हो गया, जो स्पेशल हमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, हम वैसा फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, जॉब ऑर्डर हो गया। ठीक है, हम देख लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, जॉब कोस्टिंग इज ए
कॉस्टिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। कॉस्टिंग किसे कहते हैं? जॉब, पहले जॉब ऑर्डर के बारे में बात करी थी मैं। जॉब कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। जो जॉब जो मुझे ऑर्डर मिला है कस्टमर की, तो उसकी कॉस्ट को निकालने को हम क्या कहते हैं? जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। विच आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। जैसा कि कस्टमर ने कहा गया है वैसे ही बनाना मैंने। इट इज़ ए बेसिक कॉस्टिंग मेथड विच इज़ एप्लीकेबल वेयर वर्क कंसिस्ट ऑफ सेपरेट प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट जॉब। मतलब ये सेपरेट जॉब होते हैं, हो सकता है अलग अलग कस्टमर की अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सामान बनाना। तो उसके लिए मैं हर एक ऑर्डर पर अलग अलग कॉस्टिंग करूँगी, उसको हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। ऐसे प्रोडक्शन इज नॉट स्टैंडर्डाइज। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज है, मतलब यहाँ स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट नहीं है, जो कस्टमर ने कह दिया उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। द गुड्स मैन्युफैक्चर आर नॉट फॉर स्टॉकिंग पर्पज। इसमें गुड्स कोई मैन्युफैक्चर स्टॉक पर्पज के लिए नहीं की जाती है। जैसे फर्नीचर किसी ने कस्टमर ने दिया हो, स्टॉक पर्पज के लिए नहीं, बल्कि हमें पहले ही ऑर्डर मिल गया होता है। बट फॉर इमीडिएट डिलीवरी जैसे बनेगा हम उस कस्टमर को वो सामान दे देंगे। वंस इट इज कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे ही कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑर्डर हमें पहले आया होता है। बस आप ये समझिए जॉब कॉस्टिंग के केस में जो ऑर्डर है वो पहले आता है, जो अभी तक हमने आज तक पढ़ा उसमें ऑर्डर बाद में आता है, ठीक है। हाँ, टेंडर भी इसमें आ जाता है, पर ऐसा भी नहीं है, स्पेसिफिक रूल भी नहीं है, पर मुझे जॉब कॉस्टिंग आपको समझाना है, ठीक है। द कॉस्ट इज एसिटेंड सेपरेटली फॉर ईच जॉब। जैसे कि जितने ऑर्डर आए ना 1 2 अलग अलग कस्टमर को, तो हम हर अलग अलग के कस्टमर के ऑर्डर को एक एक जॉब कहते हैं, ठीक है, ईच जॉब। एज एवरी वर्क ऑर्डर डिफर फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। हर एक कस्टमर का जो ऑर्डर है ना अलग अलग होगा। कोई फर्नीचर में ये जाता है, एक ही सोफ़ा है, कोई ऐसा सोफा जाता है, कोई ऐसा सोफा जाता है, अलग अलग जाता है ना। द पर्पज ऑफ द जॉब कॉस्टिंग जो असर्टेन, जॉब कॉस्टिंग का पर्पज़ क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन हर एक जॉब में, हर एक जो कस्टमर के ऑर्डर में उसने प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, कितनी कॉस्ट का पड़ा, ठीक है। और हम कंट्रोल कैसे करेंगे हर एक जॉब कॉस्टिंग में, ठीक है। फर्दर कॉस्ट ऑफ द जॉब इज कंपेयर्ड विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम जैसे ही हमें ऑर्डर आता है ना, तो उससे पहले हम एस्टिमेट लगाते हैं, फिर एस्टिमेट का कंपेयर एक्चुअल में हम काम करने के बाद जो भी कॉस्ट आती है वो एक्चुअल होगी, फिर उसका कंपेयर करते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा सामान बना, क्या उतनी कॉस्ट हुई जितना हमने सोचा था। तो उसको हम ऐसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फर्दर कॉस्ट ऑफ द जॉब इज कंपेयर्ड विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू इंडिकेट वेदर एस्टिमेशन वॉज डिफेक्टेड और एक्चुअल कॉस्ट इज इंकर्ड इज एक्साइज कि ऐसा तो नहीं कॉस्ट ज़्यादा होगी है, ठीक है। सच एन एनालिसिस हेल्प इन टेकिंग रेमेडियल एक्शन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। फिर क्या होगा यदि ज़्यादा कॉस्ट आ गई तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक्शन लेंगे ताकि वो कॉस्ट फ्यूचर में ऐसा ना हो। आल्सो फैसिलिटेट रिवीजन ऑफ द एस्टिमेट। हमने रिवीजन को करते हैं और फ्यूचर के कंपैरिजन के लिए भी बेनिफिशियल है। कभी फ्यूचर में हमें वैसा ऑर्डर किसी से आ जाता है तो हमें पता है कि इतना एस्टिमेट है हमारा, ठीक है। इसी टाइप से एक ऑथर ने डेफिनेशन दी है, एरिक कोहलर ने। जॉब कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर वाई कॉस्ट इज कंप्लीटेड फॉर ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, रिपेयर, other service that move through the production process as a continuously identifiable unit, applicable material, labor, direct expenses and usually a calculated portion of the overhead being charged to job order। ये एक एरिक कोहलर ने डेफिनेशन दी है, ठीक है। फॉर डिस्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग, जो अगला टॉपिक मैंने आपसे ऐसे डिस्कस करना है, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग इज जॉब इज ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे जॉब है ना, कस्टमर का ऑर्डर आया, फर्नीचर बना दो, ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है इससे आपको थोड़ा सा जॉब कॉस्टिंग के बारे में पता चल गया है, ठीक है।